बच्चों जय हिंद एंड वेलकम टू द मैथ्स क्लिप। तो लास्ट लेक्चर जहाँ तक आपको याद होगा तो वहाँ पर हमने कंपाउंड एंगल्स देखा था। लास्ट वाले लेक्चर की मैं बात कर रहा हूँ, कंपाउंड एंगल्स, और आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत बेसिक चीज़ें मैंने वहाँ पर डील की थी और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स लिए थे। इस लेक्चर में भी लास्ट लेक्चर के कुछ एग्जाम्पल्स इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। ठीक है, थोड़े अच्छे होंगे, देखेंगे कैसे होंगे। अभी इस लेक्चर में हमारे पास है मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। सबसे पहले देखो क्या होता है, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स होते क्या हैं। यदि मान लो हमारे पास एक एंगल है थीटा, तो मैं 2 थीटा कर दूं तो दिस इज अ मल्टीपल ऑफ दिस एंगल। ठीक है ना, सेकंड मल्टीपल डबल हो गया ना। ये 3 थीटा कर दूं तो ये भी मल्टीपल ऑफ थीटा है। तो इस टाइप के एंगल्स हम बनाएंगे। पहले हमें साइन थीटा पता होता था, अब हम साइन 2 थीटा पता करेंगे। कॉस 2 थीटा, टेन 2 थीटा, साइन का 3 थीटा, कॉस ऑफ 3 थीटा, ये सारी चीज़ें हम पता करने वाले हैं। सब मल्टीपल्स के बारे में क्या है कि यदि थीटा पता है तो थीटा बाई 2 पता करना, सब मल्टीपल्स हो जाएगा। मतलब जहाँ पे डिवीजन होगा वो सब मल्टीपल हो जाएगा, और जहाँ पे एंगल्स में कुछ मल्टीप्लाई होगा किसी इंटीजर से। अब फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई तो नहीं करेंगे यहाँ पे, ये ध्यान रखना। आप बोलोगे 3 थीटा बाई 2 बता दो, वो अलग बात है। ये जब हम दोनों कर लेंगे ना तो उसको कंबाइन करके हम इधर पहुँचेंगे। तो ये बात ध्यान रखना है हमें। तो यही है हमारा मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। तो ये क्लियर हो गया कि क्या करने वाले हैं यहाँ पे। तो यूजुअली हम यहाँ पे 2 थीटाज पे वैल्यू और 3 थीटा पे वैल्यू निकालेंगे। यही हमारा टारगेट है इस लेक्चर का, ठीक है ना। और सब मल्टीपल में हम थीटा बाई 2 पे वैल्यू निकालेंगे। तो इस लेक्चर में हम ये करेंगे और इस पे बेस्ड हम काफ़ी सारे एग्जांपल्स करने वाले हैं। कहीं ना कहीं इस लेक्चर में एग्जांपल सबसे ज़्यादा मिलेंगे आपको। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे जो पहला हमारा है वो मैं बात करता हूँ साइन ऑफ 2 थीटा। साइन ऑफ 2 थीटा और 2a जो मर्जी पड़े आप ले लो। तो अब मैं आपको एक बात पिछले लेक्चर में बता चुका था कि साइन ऑफ a प्लस बी जो होता है ये मास्टर फॉर्मूला देता है हमें, और जो कि होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। और आई होप अब ये याद हो गया होगा, और ये याद रहना चाहिए आपको। ये नहीं याद होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा भाई। तो ये याद होना चाहिए, ठीक है ना। लास्ट लेक्चर में बोला था कि सारे फॉर्मूले हम इसी से डेराइव करेंगे। दिस इज अ मास्टर फॉर्मूला, ठीक है। अब मुझे 2 थीटा चाहिए, ध्यान से देखें, या 2a चाहिए। तो मैं a और b दोनों की जगह थीटा रख दूं। तो जहाँ जहाँ a आया है वहाँ भी थीटा, जहाँ जहाँ b आया है वहाँ भी थीटा। तो मैंने इसको ऐसे बोल दिया कि दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा प्लस थीटा, और साइन ऑफ a प्लस b के फॉर्म में इसको ओपन कर दिया। तो दिस इज साइन a कॉस b, अच्छा a और b दोनों थीटा है, प्लस कॉस a साइन b, है कि नहीं। अब आप देखो तो दोनों एक ही जैसा लिखा हुआ ना कुछ। देखो साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ से मुझे फॉर्मूला मुझे मिल गया कि साइन ऑफ 2 थीटा, देखेंगे ध्यान से, साइन ऑफ 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यही है हमारा पहला फॉर्मूला, ठीक है ना। यही मैं आपको बताना चाहता था कि देखो मल्टीपल एंगल्स में हम कैसे 2 थीटा की वैल्यू निकाले विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस फॉर्मूला साइन ऑफ a प्लस बी, ठीक है ना। तो टफ नहीं है, बट ये याद रहना चाहिए, बहुत ही फ्रीक्वेंटली आता है, बहुत ज़्यादा। तो इसी की हेल्प से मैं आपको एक और फॉर्मूला डिराइव कर देता हूँ। यदि मैं इस एंगल को हाफ कर दूँ मतलब समझना, यहाँ पे मैं थीटा बाई 2 और यहाँ भी थीटा बाई 2 ले लूँ, तो ये क्या रह जाएगा, साइन थीटा रह जाएगा। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ सिमिलरली के फॉर्म में कि साइन थीटा इक्वल टू, यदि मैं यहाँ पे एंगल हाफ किया तो इनका भी हाफ कर दो, तो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस ऑफ थीटा बाई 2। ये सब मल्टीपल का हो गया। नहीं आपको समझ में आ रहा तो आप यहाँ पे थीटा बाई 2 और यहाँ भी थीटा बाई 2 रख के देख लो। तो यहाँ थीटा बाई 2, यहाँ थीटा बाई 2, तो वही तो आएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो ये 2 फॉर्मूले हमारे पास हो गए। अब इसमें हम एक और फॉर्मूला बनाते हैं, देखो कैसे। हमें पता है कि वी नो साइन ऑफ 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अभी देखते रहो फॉर्मूले बन कैसे रहे हैं, मुद्दा यहीं पे है। अभी पूरा इस लेक्चर में हम ज़्यादातर यही देखेंगे कि फॉर्मूले कैसे बन रहे हैं और उनको हम कैसे याद रखेंगे, ठीक है। मैं इसको 10 में कन्वर्ट कर रहा हूँ, 10 में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो ये कुछ सी से भी नहीं डिवाइड है, तो 1 से डिवाइडेड है। अच्छा 1 से डिवाइडेड है, तो दिस इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा एज इट इज रह गया। और 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है क्या, ये तो 1 ही होता है ना। अब ऊपर नीचे देखो, मुझे 10 बनाना है ना, नीचे को 10 बनाने के लिए साइन अपॉन कॉस चाहिए, इवन कॉस स्क्वायर चाहिए। तो मैं ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ।
तो दिस इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा एंड दिस इज डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा एंड हेयर दिस इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एंड इट इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ स्क्वायर थीटा। दोनों को बांट दो, अलग अलग बांट दिया तो ये 2 तो एज इट इज रह जाएगा। अच्छा ध्यान से देखो, ये एक कॉस को काट देगा और साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, टेन थीटा होगा अपॉन साइन के नीचे जब कॉस आया होगा तो क्या बनाया होगा, टेन स्क्वायर थीटा, तो प्लस का टेन स्क्वायर थीटा बना होगा और कॉस स्क्वायर के नीचे आया होगा तो 1 बना होगा। मैं इसको उल्टा लिख दिया ऐसे, तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, तो मैं बोल सकता हूँ कि साइन 2 थीटा इक्वल टू, मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, 1 प्लस ये नीचे टेन स्क्वायर थीटा है तो यही हो जाएगा साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है गुरु, ठीक है ना। कभी कभी क्या होगा कि साइन को मुझे टेन में कन्वर्ट करना हो तो हम ऐसे ही करेंगे। तो साइन के फॉर्म में यदि हमें फॉर्मूला देखना हो तो यूजुअली यही 3 फॉर्मूले आपको मिलते हैं जब हम मल्टीपल और सब मल्टीपल की फॉर्म में जाते हैं। और ये तीनों फॉर्मूले इसी से तो डेराइव्ड हैं, इसी से। यदि ये आपको आता है तो सब कुछ आता है, ठीक है। तो अब हम लेट नहीं करते हैं और सेकंड पार्ट पे चलते हैं इसके, जो कि कॉस ऑफ 2 थीटा हो जाएगा। और अब मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें बहुत कुछ बताने की ज़रूरत है, अब तो बहुत कुछ आप समझ गए हैं कि इसको मैं क्या करूं, कॉस ऑफ थीटा प्लस थीटा करके लिख दूं और कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला हमें पता है। अब वो तो पता होना चाहिए यार, पिछला लेक्चर आपका ख़त्म हो चुका है तो आपको, मैं तो ये मानता हूँ कि आप याद कर चुके होंगे, बट फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर देता हूँ। कॉस ऑफ ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ऑफ ए एंड साइन बी। अरे यार ये तो कुछ ऐसा बन गया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हो गया कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला। ये ध्यान से देखें। अच्छा ये फॉर्मूला रामबाण फॉर्मूला है, रामबाण समझते हो, पुराने ज़माने में औषधि हुआ करती थी, इस पर मैं देखो 3-4 स्टार लगा देता हूँ इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए। पुराने ज़माने में एक औषधि थी रामबाण, कुछ भी होगा तो ये काम कर जाता था, बुखार हुआ तो भी रामबाण ले लो, सर्दी हुआ तो भी, कुछ भी होता था। तो अब इस फॉर्मूले से ना बहुत सारे फॉर्मूले बनते हैं, इसकी हेल्प से मैं आपके सामने भी बना के दिखाऊंगा, इसमें कुछ नया नहीं है बट फिर भी आप ध्यान देखेंगे, ठीक है ना। तो कॉस 2 थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बिल्कुल ऐसा नहीं याद करना कि हमारे पास साइन 2 थीटा हमने याद कर लिया तो वैसे ही कॉस 2 थीटा भी कर लो, ना 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 ना, गड़बड़ हो जाएगा। ये हो गया। अब देखो मैं आगे चलता हूँ। अब इसका तो एक ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया। अब क्या करते हैं, मतलब अभी हमारे पास क्या आ चुका है, कॉस ऑफ 2 थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक नया फॉर्मूला बनाता हूँ इससे, देखते रहो आपके सामने सब कुछ बनता रहेगा और बिल्कुल आराम आराम से आप देखते रहो, याद भी हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बना सकता हूँ। मैं इस साइड ना LHS वाला जो पोर्शन है उसको साइन बना रहा हूँ, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या, कॉस 2 थीटा इक्वल टू दिस इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये कॉस 2 थीटा हो जाएगा। तो कॉस 2 थीटा का दूसरा फॉर्मूला आपके पास है कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। पहला फॉर्मूला आपको क्या बता रहा है कि कॉस 2 थीटा को कॉस और साइन में हम कैसे लिखेंगे, दूसरा बता रहा है कि कॉस 2 थीटा को केवल और केवल साइन में ऐसे लिख सकते हो। तभी याद आया कि भाई साइन स्क्वायर को भी तो चेंज कर सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर लेते हैं। तो दिस इज कॉस 2 थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, इसको मैं लिख देता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और माइनस का 1। तो ये भी कॉस 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है। देख रहे हो, कॉस 2 थीटा 3 टाइप से बनता है अपने पास, एक बार प्रॉपरली साइन में, एक बार प्रॉपरली वो कॉस में बनेगा और एक बार साइन कॉस कंबाइंड हो जाएगा। तो क्या मैं इसका सब मल्टीपल लिख लूँ, लगे हाथ, हाँ सब मल्टीपल भी लिख लो। तो इसको देखते हुए मैंने क्या लिखा, इसमें बस यही करो, यहाँ पे एंगल हाफ करोगे तो ये सारे एंगल्स हाफ होंगे, यहाँ पे एंगल 3 टाइम्स करोगे ना डिवाइडेड बाई 3 तो ये भी डिवाइडेड बाई 3 हो जाएंगे, ये ध्यान रखो। तो मैं जब यहाँ पे बोलूँ कि कॉस थीटा मुझे लिखना है तो कॉस थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ऑब्वियस ही बात है लिख सकता हूँ। तो एक ये भी हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा। मैं इसकी हेल्प से कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, ये एंगल आधा किया है तो यहाँ भी जहाँ एंगल है वहीं आधा होगा, यानी 1/2 कर दो, ये बलंडर हो जाएगा। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा।
और इसकी हेल्प से हमने क्या किया यहाँ पे, अगेन कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 -1। तो इतनी बातें तो मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई दिक्कत होगी, यहाँ तक तो आसानी से आप समझ सकते हो, ठीक है ना। तो ये हमारे पास मल्टीपल्स वाले चल रहे हैं, इधर सब मल्टीपल्स वाले चल रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी किसी ने यहाँ पे फिर से देखा, ध्यान से देखो यहाँ पे कि सर यदि हम बोलें कि cos 2 थीटा को ऐसे ब्रेक कर सकते क्या, cos ऑफ 2 थीटा इक्वल टू दिस इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो cos थीटा प्लस साइन थीटा इंटू cos थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा, ठीक है ना। तो ये भी हो सकता है, बट वैसे कोई फॉर्मूला नहीं है, तो वही है, ये तो पुराना वाला ही है, बट वैसे ही टाइम पास हो गया है, तो ठीक है। तो अब यहाँ से हम देखो और क्या क्या कर रहे हैं, इसको भी tan में पहले कन्वर्ट कर लो, तो tan में कन्वर्जन भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे। cos 2 थीटा इक्वल टू हमारे पास है cos स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, और आपको पता है 1 को हम क्या लिखने वाले हैं, ठीक है ना। देखो वही बच्चा सेलेक्ट होगा, वही बच्चा आगे बढ़ेगा ना जिसको ये पता है ना कि 1 कब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये तो सबको पता है, बट कौन सा 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है ना। तो इसको मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर वही कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते हैं, तो ऊपर है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा, एंड ये भी हो जाएगा डिवाइडेड बाई, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। तो डिवाइड करने पे क्या मिलेगा, देखो कॉस के नीचे कॉस आएगा तो 1 हो जाएगा, माइनस ऑफ tan स्क्वायर थीटा, और ध्यान से देखोगे तो इस कॉस के नीचे कॉस आएगा तो 1 हो जाएगा, मैं थोड़ा उल्टा लिख रहा हूँ, और प्लस ऑफ tan स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू cos 2 थीटा। tan में आ गया ना cos 2 थीटा, बिल्कुल आ गया। देखो तो क्या किया हमने, पहला वाला हमने अच्छे से देख लिया तो दूसरा वाला हमारे लिए ईजी हो गया, पहला वाला अच्छे से नहीं देखे होते तो ये भी वैसे ही लटका रहता है ना। तो क्या इतने से काम हो गया क्या, नहीं जी, अभी और फॉर्मूले बनने हैं, आप देखते रहो। आपको फिजिक्स में जब इंटीग्रेशन वगैरह थोड़ा बहुत पढ़ाया गया होगा तो वहाँ पे और कांड मचते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको कैसे। अब देखो मैं इस फॉर्मूले को यूज करता हूँ, इसको, ठीक है, यहीं पे यूज कर रहा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ कि 2 cos स्क्वायर थीटा, ये इसको अकेले रहने दिया, उसको उधर भेज दिया, इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, तो cos थीटा क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos ऑफ 2 थीटा बाई 2, ठीक है। ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन में काम आता है, जब आप cos थीटा का इंटीग्रेशन करते हैं तो यही काम आएगा, आपको यही काम आएगा, ये ध्यान से देखो, सॉरी cos स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन करते हैं तो यही फॉर्मूला काम आता है। तो जब भी आपको, मतलब देखो क्या हुआ है, इसमें हुआ क्या, यदि हम ये नीचे वाला स्टेप छोड़ भी देते हैं तो कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, यहाँ तक हमें ध्यान रखना है, ठीक है। देखो क्या है, cos स्क्वायर थीटा में यदि मुझे स्क्वायर हटा के और लीनियर फॉर्म में आना है तो हम ये लगाएंगे, और यदि लीनियर से स्क्वायर में जाना है तो ये लगाएंगे। तो यहाँ हो गया तो यहाँ भी होगा, होने दो यहाँ भी, यहाँ क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले गए तो दिस इज 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या बनेगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा। तो यहाँ से क्या मिला, हमें साइन स्क्वायर थीटा मिला, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा बाई 2। देखो दोनों बहुत सिमिलर टाइप के दिखते हैं, यहाँ बस प्लस होता है और यहाँ बस माइनस होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हम यहाँ से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इंटीग्रेशन में साइन स्क्वायर थीटा का हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको वहाँ पे बताऊंगा इंटीग्रेशन में, बट फिलहाल ये समझ लो कि साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम इसी का इंटीग्रेशन करते हैं और कॉस स्क्वायर थीटा की जगह इसकी करते हैं, ठीक है। तो ये मुद्दा है। तो देखो कितने सारे फॉर्मूले बन गए यहाँ पे, एक तो ये रहा, एक ये 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। बनाने के तो बहुत सारे बन सकते हैं, बट मतलब इम्पॉर्टेंट यही है कि इतना हम जो बना रहे हैं ये काफ़ी यूजफुल होंगे और इनको भाई ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि आगे चल के कभी भी कुछ ऐसा आ जाएगा तो क्या करोगे, आपको पता रहेगा, एटलीस्ट याद नहीं है मैटर नहीं है, लेकिन मुझे कई बार ऐसा हो कि मान लो मुझे कुछ क्वेश्चन याद नहीं है, नहीं याद आता है, बट मुझे आइडिया रहता है ना कैसे करना है, तो उससे काम हो जाता है ना, बस। तो और क्या चाहिए। तो मेरे हिसाब से आपको
ये बात समझ में आ गई होगी। अब एक बात और आपको नोट डाल के मैं लिखवा देता हूँ नोट के फॉर्म में कि वन समझ रहे हो ना, नंबर, एंड cos थीटा विल नेवर टूगेदर। ठीक है, ये नेवर लिखा हुआ है, थोड़ा जल्दी में लिख दिया। ठीक है, ये क्या मतलब है? इसका मतलब धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा जब आप क्वेश्चंस करेंगे ना। मतलब यदि किसी एक्सप्रेशन में वन और कॉस एक साथ आ रहा है ना, तो बिल्कुल भिड़ा देना है उनको। कैसे भिड़ाओगे वो मैं क्वेश्चन में बताऊंगा, बट ये ध्यान रखो, मैं क्या बोला कि किसी एक्सप्रेशन में कॉस और वन एक साथ है, देखना मैं दिखाऊंगा आपको, हर बार मैं आपको पॉइंट आउट कराऊंगा कि देखो यहाँ पे वन है और कॉस है ना, देखो एक दूसरे को काटेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें की पॉइंट्स होती हैं, हमें बहुत बड़ा हिंट मिलता है यहाँ से। ठीक है ना, तो ये बात एकदम गांठ बांध के रख लो, और ये बार बार आता है, बहुत फ्रीक्वेंटली आता है। ट्रिग्नोमेट्री में इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आने वाला कोई टर्म है ही नहीं। ठीक है ना, तो वन के साथ यदि कॉस थीटा आपको दिख जाए, कॉस थीटा बोल रहा हूँ तो मैं कॉस ए भी बोल रहा हूँ, कॉस बी भी बोल रहा हूँ, स्क्वायर नहीं बोल रहा हूँ। वन के साथ कॉस का लीनियर, यानी कॉस स्क्वायर थीटा दिख गया और आप पागल हो रहे हो, नहीं वैसा नहीं होना है। कॉस थीटा, कॉस ए, कॉस बी, कॉस सी, मतलब कॉस होना चाहिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको साइन 2a कॉस 2a या साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं tan की। tan भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो हम थर्ड पॉइंट जो है हमारे पास tan ऑफ 2 थीटा की बारी है। तो ये तो फिर वही बात हो गई, इसमें tan थीटा प्लस थीटा ले लो या साइन 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा ले लो, तो मैं यही ले लेता हूँ। चलो tan ऑफ थीटा प्लस थीटा, थोड़ा सा क्या होगा ना, रिवाइज हो जाएगा फॉर्मूला। tan a प्लस बी क्या होता है? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। आप साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा वाले फॉर्मूले से भी करोगे तो यही आएगा। तो ऊपर क्या हो गया 2 tan थीटा, और नीचे क्या हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये कुछ मिलता जुलता है साइन वाले से। देखो यहाँ पे 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आया था, और यहाँ क्या आया 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा आया। ठीक है ना, तो अब इस बात का आपको खासा ध्यान रखना है कि tan 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस ऑफ tan स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं बोल रहा हूँ ना, यहाँ फॉर्मूले ही, चूंकि अब ट्रिग्नोमेट्री में विदाउट फॉर्मूला तो क्या आप हाथ पर पटक के रह जाओगे, कुछ नहीं होने वाला है। तो फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब मैं इसी की हेल्प से हाफ एंगल फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो tan थीटा क्या हो जाएगा 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ये भी वही है। यदि मुझे एक पता, कोई भी इन दोनों में से कोई भी एक पता, तो मैं दूसरा आराम से लिख सकता हूँ। कोई भी नहीं पता तो कोई हेडक ही नहीं है कि तब तो मतलब हो ही गया, सब हो गया, क्या करना है। ठीक है ना, तो अब tan में इससे ज़्यादा कुछ खास करना है नहीं। अब कोई बोले cot 2 थीटा बताओ, जब भी आपके पास मान लो cot के फॉर्म में cot 2 थीटा पूछ रहा है तो आप 1 प्लस tan 2 थीटा करके सॉल्व कर लेंगे। यदि आपसे cosec a प्लस बी पूछ रहा है तो आप पट से क्या करोगे 1 बाई साइन ऑफ a प्लस बी करके सॉल्व करोगे। मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस यूजुअली हमें साइन कॉस में ही सॉल्व करने हैं, बाकी में नहीं। ठीक है, साइन कॉस में नहीं हुआ तो हम tan के बारे में सोच सकते हैं, कॉट तक तो जाते जाते समझ लो कि गेम निपट जाएगा, समझ रहे हो। और सेक कॉस में तो बिल्कुल मतलब होता है ना प्रोहिबिटेड एरिया है, उधर तो जाना ही नहीं है आपको। तो अब हम फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं और हम बात करेंगे साइन ऑफ 3 थीटा की। अब देखो 2 थीटा से हम 3 थीटा की तरफ आ रहे हैं, तो साइन ऑफ 3 थीटा तो ये तो सिंपल सी सोच सकते हैं ऐसा ना, थीटा प्लस 2 थीटा कर लो या 2 थीटा प्लस थीटा कर लो। तो फिर ये क्या हो जाएगा साइन ए कॉस ऑफ बी प्लस कॉस ए साइन ऑफ बी। अरे इसमें से तो बहुत कुछ आता है हमें। साइन थीटा तो साइन थीटा है, कॉस 2 थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अभी ऊपर ही आया थोड़ी देर पहले, प्लस कॉस थीटा तो कॉस थीटा है, और साइन थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ और ट्राई करता हूँ कि साइन का फॉर्मूला साइन के फॉर्म में ही बने। तो मैं चाहता तो cos 2 थीटा को साइन का डायरेक्ट फॉर्मूला ये वाला लिख दे, जिसको मैं आपको दिखा दूँ, पीछे मैं कराया था, चूंकि इसी लेक्चर में कराया था। देखो ये रहा cos 2 थीटा को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डायरेक्ट लिखता तो साइन के फॉर्म में ही बन जाता, बट कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे चल के भी इसको सॉल्व कर सकते हो। तो मैं अब इसको लिख देता हूँ ना कि दिस इज साइन थीटा
ओके, और दिस इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये कॉस को क्या करेंगे फिर भाई, कॉस देखो यहाँ मल्टीप्लाई होकर कॉस स्क्वायर बनेगा, तो मैं करता हूँ प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा को फिर से लिख लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सही बात है, हो गया बस। तो अब अंदर जाने दो, दिस इज साइन थीटा माइनस ऑफ 2 साइन क्यूब थीटा और प्लस ऑफ 2 साइन थीटा और माइनस ऑफ 2 साइन क्यूब थीटा। ये ऐड हो जाएगा, 3 साइन थीटा हो जाएगा, 3 साइन थीटा हो जाएगा और माइनस 4 साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास साइन ऑफ 3 थीटा का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है ना, वैसे थोड़ा सा टफ होता है याद करना, बट क्या करोगे, करना तो पड़ेगा। और याद वाद क्या करना है यार, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा यार, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर तो मतलब रत्ती भर नहीं याद होगा। ठीक है ना, तो ये भी इंपॉर्टेंट है और मैं तो सबको इंपॉर्टेंट ही मान के चलता हूँ, बट कोई बात नहीं है। अब इसमें हम कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ये नहीं कि सर साइन 3 थीटा 3 से डिवाइड कर दूँ तो साइन थीटा आ जाएगा क्या, नहीं, इसमें नहीं होता भाई, गलती नहीं करना अपन को। ठीक है ना, यदि आप 3 से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ ये नहीं θ/3 और यहाँ θ/3, ये सब बकवास चीज़ें। कभी ज़रूरत पड़ती है तो हम हो सकता है साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला हम यहाँ से निकाल लें। कभी ऐसी ज़रूरत पड़ेगी ना तो हम साइन क्यूब थीटा का, ध्यान रखना मैं ये बात बोल रहा हूँ आपको, साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, ये उधर जाएगा, ये इधर ही रहेगा, ये इधर आएगा, दिस इज 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा अपॉन 4 हो जाएगा। ठीक है, कभी ज़रूरत पड़ी तो, बहुत रेयरली ज़रूरत पड़ता है, कभी कभार ज़रूरत पड़ता है, मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है ना, बहुत रेयरली। बस इसमें यही क्या समझना है कि आपको जो पावर है ना रिड्यूस करना है, मैं लीनियर फॉर्म में लाना है, तो ला दिए ना, बात खत्म है। अब मैं बात करता हूँ कॉस ऑफ 3 थीटा की। तो अब क्या दिक्कत है, ये तो आप खुद से भी कर सकते हो, फिर भी मैं करा देता हूँ। कॉस ऑफ थीटा प्लस 2 थीटा, कोई बोले मैं 2 थीटा प्लस थीटा लिखूँ तो, अबे बावले वाले मत हो, कुछ भी लिख लो, ये 3 थीटा बनना चाहिए। हाँ, ये कोई बोल सकता है 3 θ/2 3 θ/2 लेके चले तो हाँ चलो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट उसका यूज नहीं है ना, यूजलेस है वो। अब एंगल इधर आप मतलब फ्रैक्शन में बनाओगे, कोई यूज नहीं है, हमारे सिलेबस में जो है मैं वही बता रहा हूँ आपको। तो ये कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी एंड माइनस ऑफ साइन ए साइन बी। अब देखो, अब यहाँ कॉस 2 थीटा को तो मैं कॉस में ही डायरेक्ट चेंज करूँगा, बिकॉज हम आंसर कॉस में लिखने की कोशिश करेंगे। तो दिस इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलो दिखा देता हूँ क्या दिक्कत है, ये देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है ना, ठीक है, माइनस इसका क्या करें, तो इसका कर लेते हैं, थोड़ा सा 1 मिनट पेशेंस रखो। इसको ओपन कर दिया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये साइन और साइन मिलकर साइन स्क्वायर बनेगा ना, और साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर बनाना आता है हमें, हो तो जाएगा फिर। तो ये हो जाएगा 2 कॉस ऑफ क्यूब थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा, और देखो माइनस ऑफ ये 2 कॉस थीटा तो मैंने अलग कर लिया, और इस साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा लिख लिया। अब ध्यान से देखो, मैं सीधा ऐड करके यहाँ पे लिखता हूँ, फिर अगले पेज पे बाकी आपको मेंशन कर दूंगा। तो 2 कॉस क्यूब थीटा यहाँ पे है ना, और ये ध्यान से देखो, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा ना तो प्लस का 2 कॉस क्यूब थीटा देगा, तो कितना हो जाएगा 4 कॉस क्यूब थीटा, और माइनस कॉस थीटा यहाँ पे, और -2 जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ऑफ 2 कॉस थीटा देगा, तो माइनस ऑफ 3 कॉस थीटा। है तो एक ही जैसा, देखो थोड़ा सा पलट गया, ये पहले आ गया और ये बाद में चला गया कॉस में। तो यदि मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलूँ तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कॉस 3 थीटा इक्वल टू 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। क्या दिक्कत है, वही तो है, वही है बस। तो आई होप आप बात समझ रहे होंगे। तो ये जैसे वैसे किया ना, वैसे ये भी हो गया। अब किसकी बारी है जी, tan 3 थीटा की। तो आता तो ये भी है, बट देख लो, अब मुझे नहीं पता नंबर कौन सा है, तो मैं यहाँ पे tan ऑफ 3 थीटा लेके चलता हूँ। तो अब इस केस में अब चूंकि मैं tan नहीं इन्वॉल्व करता हूँ, मैं साइन कॉस में ले आता हूँ इसको, अब बाद में tan कर लेंगे, ठीक है ना। tan इन्वॉल्व करोगे थोड़ा सा बड़ा जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़ा जाने वाला है, वो भी समझाया जा सकता है आपको। ये होता है साइन 3 थीटा क्या हो जाएगा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और नीचे वाला तो लिखा ही है ऊपर,
4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। बट क्या मैं tan थीटा को sin cos में छोड़ दूं क्या? थोड़ी नाइंसाफ़ी लग रही है, क्योंकि हम अभी साइन का जब फॉर्मूला निकाल रहे थे तो हम इस बात पे बहुत जोर दे रहे थे, इंसिस्ट कर रहे थे कि साइन का फॉर्मूला साइन में आना चाहिए, तो फिर tan का भी tan में आना चाहिए, cos का cos में आया है, तो नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे, हम tan का tan में लाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, cos क्यूब थीटा से डिवाइड करता हूँ, क्योंकि हाईएस्ट पावर साइन की 3 है, दैट्स वाई मैं cos क्यूब थीटा से डिवाइड करता हूँ। तो डिवाइडेड बाई cos क्यूब थीटा, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। देखते रहो बस ध्यान से आप, ठीक है ना, बहुत सिंपल है, बस देखते रहो कैसे कैसे हो रहा है, बाद में तो आपको करना ही है, बट अभी सीखने का मतलब है। साइन क्यूब थीटा माइनस 3 sin थीटा, सॉरी देखो गड़बड़ हो जाएगा, 3 cos थीटा अपॉन cos क्यूब थीटा। गड़बड़ हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, इस बात इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 3 sin थीटा के नीचे cos क्यूब थीटा जाएगा, तो एक cos लेते ही ये tan बन जाएगा, एक cos इसके नीचे बनते ही 3 tan थीटा, और नीचे 2 cos बने हैं, उसको मैंने sec स्क्वायर थीटा लिख लिया, माइनस इसकी तो बल्ले बल्ले है, इसको तो फुल मिल गया ना, इसको 3 पावर का चाहिए, 3 पावर का मिला, और इसको भी ठीक है, बोला कि चलो सेट हो गए अपन भी। इसने एक को काटा लेकिन नीचे 2 रह गए, और वो दोनों ऊपर आके कुछ ऐसे बन गए। अब क्या करें यार, अब तो मतलब वही बात है, आसमान से गिरे खजूर पट के। कैसे भाई, साइन कॉस से हम tan बनाना चाहते थे, सेक में बन गया, बट टेंशन वाली बात नहीं, हमें पता है कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। अब ये जिसको नहीं पता है वो चुल्लू पर पानी में जाकर डूब मरे, है ना, ज़्यादा बेहतर होगा। ये आइडेंटिटी है और 9th टेंथ से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ और फिर मैं उसको कैलकुलेट कर देता हूँ। 3 tan थीटा, और दिस इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 4 tan क्यूब थीटा, राइट, अपॉन 4 माइनस 3 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हो गया। अब क्या करना है, 3 tan थीटा इंटू 1, 3 tan थीटा, अब कैलकुलेशन है इसमें, प्लस 3 tan क्यूब थीटा, 3 tan क्यूब थीटा माइनस 4 tan क्यूब थीटा। कैलकुलेशन करते हुए आपको डरना नहीं है कि आंसर क्या आएगा, जो आएगा वो आएगा अपने सामने, 4 माइनस 3 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो क्या मिला हमें यहाँ से, 3 tan थीटा और माइनस ऑफ tan क्यूब थीटा। देखो यहाँ पे 3 प्लस का है और 4 माइनस का है, तो माइनस ऑफ tan ऑफ क्यूब थीटा अपॉन ये हो गया 4 माइनस 3 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये हमारा आ गया tan ऑफ 3 थीटा, ठीक है। मतलब मैं यहाँ पे फ्रेश लिख रहा हूँ, tan ऑफ 3 थीटा इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। याद करना थोड़ा मुश्किल रहता है, बट कुछ भी मुश्किल नहीं होता भाई, वैसे बहुत कम आता है, मैं आपको बता दूं, इतना फ्रीक्वेंटली आता नहीं है, बहुत ही कम आता है। मतलब sin 3 थीटा cos 3 थीटा यदि आपको उस चैप्टर में 20 बार मिल रहे हैं तो ये 2 बार मिलेगा, 3 बार मिलेगा, तो इसलिए डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो आई होप बात को आप समझ गए होंगे, समझना इंपॉर्टेंट है, डरना वरना क्या है यार, क्यों डरेंगे, सब आता है हमें, ठीक है। तो आई होप ये बात को आप समझ गए होंगे। अब देखो, अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो एक और हम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, tan थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा। अब मैं देखो प्रूफ वगैरह नहीं देने वाला, ये सब पिछले फॉर्मूले को ही डेराइव कर करके आए हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आगे चल के अभी इसी लेक्चर में हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे जिसमें हम एंगल निकालेंगे tan ऑफ 22.5 डिग्री का, उसमें यही काम आएगा। देखना यही फॉर्मूला काम आएगा। यदि आप चाहो तो इसको प्रूव भी कर सकते हो, 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ओपन कर दिया ना, 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, साइन अपन कॉस tan होता है, हो गया प्रूफ, ठीक है ना। अब प्रूफ करते करते आपका टाइम वेस्ट ही हो रहा है ना, इसलिए अब जरूरी मैं नहीं समझ रहा हूँ कि ये प्रूफ करना। अच्छा इसको उल्टा कर दो तो कॉट का बन जाएगा, और उल्टा नहीं करना है तो कॉट थीटा आप ऐसे ले लो, 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा। इससे क्या होगा, ऊपर जब आप ओपन करोगे ना तो ऊपर 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 क्या बन जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे 2 साइन थीटा कॉस थीटा।
एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कॉस अपन साइन कॉट होता है। तो ये बस यार कुछ नया नहीं है, आप ऐसा ना सोचें कि ये रॉकेट साइंस चल रहा है और आपको परेशान किया जा रहा है। ये सब बस आपको पता ही है। पता तो ये भी है आपको कि कॉस 2 थीटा क्या होता है, 1 माइनस ऑफ tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये भी पता है। तो इसकी हेल्प से इसी को सॉल्व करके मैं बोलता हूँ ना कि tan स्क्वायर थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा। स्क्वायर नहीं है, कॉस 2 थीटा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मैं कर देता हूँ, चलो एक तो कर देता हूँ आप लोगों की खुशी के लिए। इसका मैं प्रूफ आपको दिखा देता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस ऑफ tan स्क्वायर थीटा। अब मैं क्या करता हूँ ना, मुझे tan स्क्वायर थीटा चाहिए तो मैं tan स्क्वायर वाले को एक साथ लाता हूँ। तो इसको उधर भेजा तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा हो जाएगा, और ये 1 पहले से है और उधर वाला कॉस 2 थीटा आएगा तो ऐसा हो जाएगा। तो tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा। अरे ये तो वही पुराना वाला फॉर्मूला है, मतलब ये तो नया है ना, ये तो पुराना वाला फॉर्मूला है, हमें पता है ना। तो है तो दोनों एक ही, बट हमें tan से cos निकालना होगा तो हम इसे यूज करेंगे, cos से tan निकालना होगा तो हम ऐसे यूज करेंगे। यही विडम्बना है हमारी, इधर उधर घूमते रहेंगे बहुत सारा, है ना। तो आई होप बात समझ रहे होंगे। ये सारे फॉर्मूले आपको आने हैं और इसमें मतलब छप्पर फाड़ के फॉर्मूला इस चैप्टर में। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा फॉर्मूला लेके चलते हैं ये ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर्स। अब देखो ख़त्म थोड़ी हुआ है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारे पास कि साइन ऑफ a प्लस बी प्लस सी यदि ऐसा आ जाए तो क्या करें। कुछ नहीं करें, वही जो कर रहे थे वही करते रहेंगे। इन दोनों को एक साथ रख देंगे और इसको अकेले रख देंगे, सी को अकेले रख देंगे। कोई बोला कि नहीं भाई मैं तो बी को अकेले रखना है, तो इन दोनों को एक साथ रख लो, एक को अकेले रखो और दो को एक साथ रख दो और ओपन कर दो। ये मान लिया एक साथ है, एक बंडल में लगा दिया इनको, तो क्या हो जाएगा साइन ए। अब ए की तरह ये दोनों एक साथ जाएंगे, कॉस ऑफ बी और प्लस कॉस ए साइन ऑफ बी। अब अगेन इसको ओपन कर दो, अगेन ओपन कर दो मतलब साइन ए प्लस बी फिर से ओपन कर दो। दिस इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी और इनटू हो जाएगा कॉस सी, और नीचे भी प्लस, मतलब ये नीचे मतलब इसी का है ना एक्सटेंशन। तो दिस इज कॉस ए कॉस बी माइनस ऑफ साइन ए साइन बी और इनटू साइन सी। जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, साइन ए कॉस बी कॉस सी, साइन ए कॉस बी कॉस सी प्लस कॉस ए साइन बी कॉस सी, कॉस ए साइन बी कॉस सी प्लस कॉस ए कॉस बी साइन सी, कॉस ए कॉस बी साइन सी माइनस साइन ए साइन बी साइन सी। हो गया बात खत्म। ये तो आया, मतलब मैं बोलूं कि साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, बस ये मैं सिखा रहा हूं आपको कि निकालेंगे कैसे, कि साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कैसे आता है। देखो ये देख रहे हो, ए बी सी ए बी सी ए बी सी, एंगल का सीक्वेंस ऐसे ही है, एक में साइन ए आएगा, दूसरे में साइन बी आएगा, तीसरे में साइन सी आएगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइन ए कॉस बी कॉस सी प्लस कॉस ए साइन बी कॉस ऑफ सी प्लस कॉस ए कॉस बी साइन सी माइनस, और लास्ट में माइनस करके साइन ए साइन बी साइन सी आ जाएगा, ठीक है ना। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर्मूला, पहले ही बता दूं आपको, कुछ याद वाद नहीं करना है, इसको आएगा हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि याद करना इतना ईजी थोड़ी है, जब आएगा तब सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये भी बात समझ गए होंगे आप। तो चलते हैं अगले पे। अगला क्या होना चाहिए, कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, वही आएगा, वही आना ही हमारे पास, ठीक है ना। देख लो कैसे कर रहे हैं। तो हम बात करते हैं कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी की। तो कुछ भी अलग नहीं है, बिल्कुल एज इट इज सॉल्व करना है। मैं करके दिखा देता आपको।
फिर इसमें, अच्छा इसमें एक बार अलग कर लेते हैं ना, ए को अकेला कर लेते हैं और बी प्लस सी को अलग कर देते हैं इसको। तो कॉस ए कॉस बी, ठीक है, माइनस साइन ऑफ ए साइन बी। क्या फर्क पड़ जाएगा? वैसे आंसर सेम आना है, मैं बता दूं आपको, ए प्लस सी भी साथ में लोगे तो भी आंसर सेम है। तो दिस इज कॉस ऑफ ए और कॉस बी प्लस सी ओपन हो जाएगा, कॉस बी कॉस ऑफ सी माइनस साइन बी साइन ऑफ सी, और माइनस माइनस ही चल रहा है ना, माइनस साइन ए बाहर है और साइन बी प्लस सी क्या होता है, साइन बी कॉस सी प्लस कॉस बी साइन सी। तो ये क्या हो गया, कॉस ए इससे मल्टीप्लाई हुआ तो कॉस ए कॉस बी कॉस सी, कॉस ए कॉस बी कॉस ऑफ सी, माइनस कॉस यहाँ जाएगा तो कॉस ए साइन बी साइन सी, कॉस ए साइन बी साइन सी, माइनस साइन ए साइन बी कॉस सी एंड माइनस साइन ए कॉस बी साइन सी, साइन ए कॉस बी साइन सी। पिछले फॉर्मूला जैसा मैं सीक्वेंस आपको सेट करता हूं, देखो, कॉस ए कॉस बी कॉस सी माइनस कॉस ए साइन बी साइन सी, माइनस साइन ए कॉस बी साइन सी, माइनस साइन ए साइन बी कॉस सी। इसको पहले लिख दिया और इसको बाद में लिख दिया। तो देखो सब में एंगल ए बी सी ए बी सी ए बी सी दिख रहा है, लेकिन पहले कॉस ए कॉस बी कॉस सी, तीनों कॉस क्या जाएगा, फिर कॉस ए तब कॉस बी तब कॉस सी। देखो यहाँ ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का। अब कोई पगलाया हुआ है उसका क्या करेंगे, कोई बोले कि कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का बताओ। अरे तरीका बता दिया, आप सॉल्व कर लो, ठीक है ना। पागलपंती का कोई इलाज नहीं होता है, कंसेप्ट समझना आपकी जिम्मेदारी है और मुझे लग रहा है कि आप अपनी जिम्मेदारी निभा रहे होंगे, ठीक है। और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये होता है, मतलब साइन कॉस वाले ऐसा फर्जी है, सब मुँह माया चल रहा है। tan ऑफ ए प्लस बी प्लस सी में समझना यहीं पे गेम थोड़ा सा है, इसको समझना क्योंकि ये आता है, बहुत बार आया हुआ है और आता रहता है, ये थोड़ा बढ़ा जाएगा। तो क्या करोगे, tan ऑफ ए अकेला रहने दिया, बी सी अलग अलग कर लो। तो tan ए प्लस tan बी, बी की जगह बी प्लस सी अपॉन 1 माइनस tan ऑफ ए tan ऑफ बी प्लस सी। चलता, खूब चलता। tan ए का तो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ये से पूरा काम घबराएगा। तो मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है ये, tan बी प्लस tan सी अपॉन 1 माइनस tan बी tan सी अपॉन 1 माइनस tan ए, तो ये ठीक रहा, और tan ऑफ बी प्लस सी अगेन वही tan बी प्लस tan सी अपॉन 1 माइनस tan बी tan सी। थोड़ा सा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, अब थोड़ा सा नहीं कर रहे हैं तो पूरा ही कर लेंगे, मतलब आधा अधूरा थोड़ी करेंगे, थोड़ा सा कर लेते हैं तो, है ना। तो अब इसको ऐड करेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा ना, एडिशन तो आता होगा ना। अब इसको नहीं आता होगा मतलब उससे भागा तो कोई है ही नहीं दुनिया में। आप 11-12 पढ़ रहे हो और एडिशन नहीं आता, तो ये यहाँ जाएगा tan ए के पास, तो मैं सीधा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। tan ए माइनस ये tan ए इससे मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई टाइप का, माइनस tan ए tan बी tan सी, ठीक है। और इसके नीचे 1 है, 1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस tan बी प्लस tan सी। देखना ध्यान से, यहीं से मैं कुछ आपको बताने वाला हूँ। ये फिर इधर जाएगा, अच्छा नीचे भी तो है, अभी इसके नीचे अपॉन वाला यहाँ पे लिख रहा हूँ। अपॉन में क्या होगा, 1 माइनस tan बी tan सी, ठीक है। थोड़ा बड़ा है, कोई बात नहीं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ। ये फिर 1 के पास जाएगा तो ये तो एज इट इज ओपन हो जाएगा, 1 माइनस tan बी tan सी, ये, और ये फिर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ऑफ tan ए tan बी, माइनस ऑफ tan ए tan बी और माइनस ऑफ tan ए tan सी। होगा, होगा तो होने दो।
अब देखो मैं क्या करता हूँ, अच्छा कुछ छूट रहा है इसके नीचे भी। इसके नीचे है 1 माइनस टेन ए 1 माइनस टेन बी टेन सी, ये तो कट गया, हटाओ, टेंशन खत्म हो गया आधा। अब मैं थोड़ा ऑर्गेनाइज करता हूँ, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी एक साथ लिखता हूँ, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी। ध्यान से देखना मैं क्या क्या कर रहा हूँ, माइनस इनको एक साथ लिख रहा हूँ, टेन ऑफ ए टेन ऑफ बी टेन ऑफ सी अपॉन 1 अकेले रह गया और माइनस, ये देखो पहले इसको लिखता हूँ, टेन ए टेन बी टेन ए टेन बी माइनस ऑफ टेन बी टेन सी, एक सीक्वेंस में लिख रहा हूँ बाकी कुछ नहीं है, और माइनस ऑफ टेन ए टेन सी। पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अब बोलोगे ऐसा क्यों बोल रहे हो भाई, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ ना कि मेरे को पता है। इसी की हेल्प से हम a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई जो मर्जी पड़े निकाल सकते हैं, जो मर्जी पड़े निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या आया है, अकेला एक एक एंगल्स का समेशन आया है, सिंगल सिंगल एंगल का समेशन आया है, माइनस 3 का समेशन आया है, 1 माइनस 2 का आया है। यदि मैं ध्यान से देखो तो इसको ऐसे लिख दूं क्या, माइनस बाहर लेके यहाँ प्लस कर दूं, ठीक है ना। तो देखो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा शॉर्ट में इसको लिखते हैं कि याद करना हमारे लिए इजी हो जाए। तो असल में हमारे पास है क्या, टेन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, देखो मुझे ध्यान है कि कैसे लिखते हैं और मैं आपको भी सिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे आता है टेन ऑफ ए टेन ऑफ बी प्लस में आता है और प्लस टेन ऑफ सी एंड माइनस टेन ए टेन बी मल्टीप्लाई में हो जाएगा टेन सी अपॉन 1 माइनस 2 एक साथ आएंगे, टेन ए टेन बी प्लस टेन बी टेन सी प्लस टेन सी टेन ए। अब मैं क्या लिखता हूं इसको लिखूंगा S1, इसको लिखूंगा S3 अपॉन 1 माइनस ऑफ S2, टेन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला है, वेयर। अब देखो S1 का मतलब क्या है, S1 इक्वल टू सम ऑफ tangent of angles taken one at a time। पहले लिख लेने दो मुझे, मैं अच्छे से समझा देता हूँ। तो S2 क्या हो जाएगा, बिल्कुल वही सम ऑफ टेंजेंट्स लगा लो ऑफ एंगल्स टेकन टू एट ए टाइम, टू एट ए टाइम। जो S के नीचे लगाए ना ये 1 2 3, अब समझ गए होंगे आप। S3 क्या हो जाएगा, अब मुझे नहीं बताना पड़ेगा कि S4 यदि आएगा तो उसका मतलब क्या है। S4 का मतलब क्या हो जाएगा, 4 एट ए टाइम, दिस इज 3 एट ए टाइम। मतलब क्या हुआ देखो, S1 का मतलब सम ऑफ टेंजेंट्स ऑफ एंगल, टेंजेंट्स ऑफ एंगल मतलब टेन ए टेन बी टेन सी। टेंजेंट होता है यूजुअली साइन नहीं होता है, साइन ऐसा होता है, कॉस को साइन होता है, टेन नहीं होता है, टेंजेंट होता है। हम शॉर्ट में पढ़ते हैं इन सब चीज़ों को, ठीक है ना। तो वही लिखा हुआ है। तो टेंजेंट की जगह जिसको पढ़ने में समझने में दिक्कत हो रही है, हम उसके लिए थोड़ा सा तरीका चेंज कर देते हैं, टेन भी लिख लो कि सम ऑफ टेंजेंट और टेन ऑफ एंगल्स टेकन वन एट ए टाइम। मतलब एक एंगल एक ही बार लेना और उनको ऐड कर दो, एक एक ले लेके टेकन वन एट ए टाइम। एक टाइम में एक ही एंगल लोगे तो टेन के पास ए गया, फिर ऐड करो, सम बोला है ना, समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। सम ऑफ टेंजेंट ऑफ एंगल्स टेकन वन एट ए टाइम, एक एंगल एक ही बार लेंगे और ऐड कर दो। और यहाँ क्या बोल रहा है, 2 एट ए टाइम्स, मतलब 2 लेना है एक बार। देखो टेन ए टेन भी लिया, प्लस टेन बी टेन सी लिया, प्लस टेन सी टेन ए लिया। S3 का मतलब 3 एक साथ ले लो, टेन ए टेन बी टेन सी लिया। तो यदि मैं इसी के बिहाफ पे मैं आपको ऐसा बोलूँ कि टेन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई चाहिए मुझे, चाहिए, तो यदि जिस हम रास्ते से इसको सॉल्व करते हुए आए हैं, 3-4 दिन का काम है इसमें सॉल्व करना, बिल्कुल है। देख लो 5-5 एंगल्स हैं,
तो सिंपल सी बात ऐसे लिखना हुआ है आपको, S1 माइनस S3, अगेन अगला प्लस आता है S5, ठीक है ना, 5 तक ही जाना है, मैक्सिमम एंगल 5 है तो 5 तक ही आ सकता है। और क्या लिखोगे 1 माइनस S2 प्लस S4, ये अल्टरनेट बेसिस पे आता है। समझ रहे बात को? तो ये ही मैं बता रहा था आपको कि इसी को ध्यान रखना है। कैसे? S1 माइनस S3, यदि ये याद हो गया ना कि S1 माइनस S3 अपॉन 1 माइनस S2, तो बाकी तो हम लिख लेते हैं। अभी 6 कर दोगे तो क्या करेंगे, 6 करोगे तो केवल यहाँ बढ़ेगा, एक एंगल और बढ़ा दोगे। यदि मैं आपसे ऐसा बोलूँ कि tan ऑफ A प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, एक और बढ़ा दिया, 6 एंगल्स है ना, तो S6 तक लिखना है आपको। तो S1 माइनस S3 प्लस S5 अपॉन 1 माइनस S2 प्लस S4 प्लस S6, सॉरी माइनस S6, हो गया? ये हो गया हमारा, मतलब एक तरह से आंसर हो गया। क्या दिक्कत है इसमें? तो दिक्कत बस ये है कि आप इसको मैं शॉर्टकट में कैसे लिखा हूँ, ये बात समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो दिक्कत ही दिक्कत है। जिंदगी में दिक्कत की कमी थोड़ी है। तो आई होप इतने सारे फॉर्मूले जो हैं अभी तक हम कर चुके हैं, बहुत सारे हैं, ये कम नहीं है। अभी ये नहीं कि खत्म हो गया भाई, अभी गलतफहमी नहीं पालना, अभी बहुत सारे फॉर्मूले आने हैं, अभी आधे हुए हैं। बट हम अगले लेक्चर में, ये लेक्चर भी खत्म हो रहा है, अगले लेक्चर में हम इसी पे बेस्ड एग्जाम्पल्स करेंगे, मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल्स करेंगे, ठीक है ना, 12-15 एग्जाम्पल करने वाले हैं। तो आप इसको अच्छे से समझें, देखें कैसे कैसे क्या किया गया है, उसको एक बार समझ लो। हर बार हम इतना टाइम नहीं रहेगा कि हम फॉर्मूला डेराइव कर करके लिखेंगे, बिकॉज गेम पूरा एग्जाम जो हमारा कॉम्पिटेटिव एग्जाम है पूरा है टाइम विथ एक्यूरेसी, कम टाइम में ज़्यादा सॉल्व करना आपको। तो याद रहना जरूरी है, और याद करना का रटना नहीं होता है कि हम बैठ के तोते की तरह रट रहे हैं, वो तो 4 दिन बाद भूल जाओगे। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते करते दिमाग में छप जाए। जैसे सुबह 3 बजे आपसे कोई उठा के आपसे नाम पूछता है तो आप पट से बता देते हो ना, वैसे ही आपको गहरी नींद में उठा के कोई पूछे कि tan A प्लस बी प्लस सी क्या होगा, पट से S1 माइनस S3 अपॉन 1 माइनस S2, ऐसा आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो आई होप बात को आप समझ रहे होंगे और इन्जॉय भी कर रहे होंगे लेक्चर को। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।